मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, मैं इस समय मौजूद हूं वसई दारापुर राजा गार्डन मंडल में और मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कुछ विषयों पर। आज वैसे बड़ा शुभ दिन था, मकर संक्रांति, और इस उपलक्ष्य में कई जगहों पर प्रोग्राम भी हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं नरेश हंस हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं मंडल राजा गार्डन, और जिला उपाध्यक्ष आनंद त्यागी जी। हम इन दोनों से कुछ ऐसी चर्चा करना चाहते हैं जिससे कि आने वाले वक्त के लिए क्षेत्रीय व राजनीतिक स्तर के अंदर उन्नति हो, आने वाली नस्ल के लिए, जो कि सोचते हैं कि क्या उन्नति होनी चाहिए। सर, स्वागत है दोनों का, आपका एक साथ मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल आपसे सबसे पहले है, आप वरिष्ठ हैं और काफ़ी पुराने मुझे दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता बीजेपी के, क्योंकि जुझारू कार्यकर्ता लग रहे हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे कि इस समय बीजेपी स्तर का जो जमीनी स्तर का जो माहौल चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में निगम पार्षद के चुनाव आने वाले हैं। भाजपा हमेशा कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए यदा कदा सामाजिक कार्यक्रम चलाती रहती है, क्योंकि भाजपा ही मैं संभवतः एक समझता हूँ ऐसी पार्टी है जिसे समाज की, देश की, सबकी चिंता रहती है, जो अपने से ज़्यादा, अपनी पार्टी से ज़्यादा इस देश के बारे में सोचती है और विचारती है। तो भाजपा आज वर्तमान में जो आप पूछना चाह रहे हैं, आज मकर संक्रांति का दिन है, सूर्यदेव उत्तरायण दिशा की तरफ अग्रसर हैं, गर्माहट का समय आरंभ हो गया है। इसी निमित्त आज हमने कार्यक्रम रखा था। 12 तारीख को युवा दिवस था, हमने वो भी संपन्न किया था। विवेकानंद जी को याद करते हुए युवाओं को उनके विचारों से प्रभावित करने के लिए आज हमने कार्यक्रम रखा था, क्योंकि युवाओं को एक विशेष संदेश आदरणीय विवेकानंद जी ने दिया है। वो मार्गदर्शक रहे हैं हमेशा युवाओं के, क्योंकि यदि उनके जीवन को पढ़ा जाए, उनके जीवन चरित्र के बारे में जाना जाए, उनके गुरु के रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जाना जाए, तो ऐसे व्यक्ति यदा कदा, ऐसी महान विभूतियाँ यदा कदा ही पैदा होती हैं। उनमें से एक विवेकानंद। यदि जो समाज अपने महापुरुषों का, अपनी संस्कृति का ध्यान नहीं रखेगा, उसका आदर और सम्मान नहीं करेगा, निश्चित रूप से वो समाज एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते यानी कि आप ये चाहते हैं कि भाई जो विवेकानंद जी का संदेश था वो युवाओं तक पहुँचे। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ नरेश हंस जी आपसे भी, कि आपने आज प्रोग्राम किया मकर संक्रांति के मौके पर, और कल युवा दिवस था, पूरी दुनिया में मनाया जाता है एक तरह से। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि युवाओं की स्थिति क्या है इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि राजा गार्डन मंडल कहलाता है और आप उसके उपाध्यक्ष हैं। युवा की क्षेत्र अच्छी है, तो हमारे सारे भाई जो मिलकर आज अपने भंडारा किया था, सब ने मिलकर किया है, जितने हमारे भाई थे सारे, और सारे सब क्षेत्र अच्छी चल रही है। तो ऐसी बात है। अच्छा, मतलब बढ़ोतरी हो रही है, 100% बढ़ोतरी हो रही है और कल से बढ़ती जा रही है। एमसीडी के चुनाव की क्या तैयारी है? तैयारी तो हमारी तो इसलिए हम तो बस कार्यकर्ता है, मेहनत कर रहे हैं। फिर भी कार्यकर्ता ही पार्टी के अंदर, पार्टी में बस मेहनत कर रहे हैं, जिसे पार्टी आदेश दे दी उसके लिए तैयार है। अच्छा, नहीं फिर भी अगर मान लो कोई पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है, तो जिम्मेदारी के साथ में कितने युवा ऐसे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं या किस तरीके से आगे वर्क कर रहे हैं? तो युवा सब आगे बढ़ ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसे पार्टी जिम्मेदारी दे दी उसको निभाए, उसका पूरा मान सम्मान करेंगे पार्टी का। हाँ जी, चलते रहते प्रोग्राम। तो कम्बल बांटे थे, पिछले बार हमने अगले साल में भंडारा दिया था, आपने भंडारा करा है। ऐसे गरीबों के लिए भंडारा हम करते रहते हैं, जो हमारे होती है संस्था करते रहते हैं। खबर करता रहता हूँ, मैं बताता चलूँ, मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ जो नरेश जी ने आज प्रोग्राम किया है, नरेश हंस ने, उसकी मैं तस्वीरें साथ साथ दिखा रहा हूँ शुरू से। मैं आपको और थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ कि आपकी जो वाइफ है 2 बार निगम पार्षद रही हैं, 1 बार, और अब जो है वो भी अभी महिला है। क्या लगता है आपको कि ये सीट बदली होगी या नहीं होगी? देखिएगा, 3 दफ़े से सीट महिला सीट है। अब ये विषय तो इलेक्शन कमीशन का है कि वो किस दृष्टि से देखते हैं या क्या उनका मापदंड है सीटों का रोटेशन। भाई, कार्यकर्ताओं की तो इच्छा ये होती है कि इस बार चेंज होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए। मादीपुर विधानसभा के अंदर 4 सीटें रिजर्व हैं, आखिर फिर जनरल वर्ग कहाँ जाएगा? तो आदमी की आशा होती है, अपेक्षा होती है, उम्र आदमी की एक निश्चित होती है। अगर आदमी के 5 साल निकल जाते हैं तो अगले 5 साल आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर व्यक्ति चाहता है अपने दृष्टिकोण से, अपने चश्मे से वो देखता है
और इस बार क्षेत्रीय जनता ये सोचे हुए है कि भाई इस बार ये अपना जनरल सीट होगी तो पुरुष वर्ग को भी अवसर मिलेगा यहाँ से चुनाव लड़ने का। आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूं आपसे कि इस समय लगातार काफ़ी दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचता है और जो सरकार ने कानून बनाया है वो कितना सक्सेसफुल है, और किसानों की जो एक मांग है कि भाई तीनों कानून वापस होने चाहिए, तो किसानों के प्रति आपका क्या रुझान है? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। बसई दारापुर एक गांव है, मैं वहाँ का नागरिक हूँ। हमारे बाप दादा भी बड़े किसान थे। लेकिन वर्तमान में जो किसान, इसलिए किसानों से हमदर्दी होना स्वाभाविक है क्योंकि मेरे रगों में भी ये किसान का खून है जी। लेकिन सच को सच कहना चाहिए। सूर्य देव यदि पूरब से निकलते हैं, मैं कहूँ पश्चिम से निकलते हैं, तो गलत होगा, क्योंकि वो निकलना उनको पूरब से है। जिस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होगा, जिसका अपना कुछ नहीं है, जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए ही अपना सारा समय व्यतीत कर रहा है, ऐसा व्यक्ति किसानों का भला क्यों नहीं चाहेगा? आप ठंडे दिमाग से सोचिए, राजनीति को एक बार अलग रख दीजिए। बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, ठंडे दिमाग से सोचिए कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं अपने देश के किसानों का अहित कर दूं। उन्होंने बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए, लोगों को समझते हुए, विद्वानों की सलाह लेते हुए निर्णय लिया होगा कि मैं बिल लाऊं जिससे मेरा किसान सुरक्षित रह सके। मैं रहूं ना रहूं, मेरा किसान सुरक्षित रहे, मेरी पार्टी रहे ना रहे, मेरे देश का किसान और मजदूर सुरक्षित रहे। उस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ये नियम कानून बनाया होगा। अब इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी किसानों से मिलना हुआ मेरठ में, इधर उधर जहाँ जाना होता है रिश्तेदारियों में, ऐसा बात करने पे लगा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि आज किसान तो हैं वो, जो लोग वहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन वो किसी ना किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना चाहते हैं, जिसे विपक्ष कह लो। हाँ, विपक्ष सीधे रूप में तो विपक्ष कह लो। अब विपक्ष में चाहे बादल ग्रुप हो गया, कांग्रेस ग्रुप हो गया, आप पार्टी वाले हो गए, क्योंकि हमारे ऐसे ही बहुत कांग्रेसी गए थे। हमें पता अगर है, मान लो कोई विपक्षी है और वो अपना आंदोलन कर रहा है, तो क्या उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, उसकी बात नहीं मानी जाएगी? विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनकी बात सुननी भी चाहिए, और वो सुन भी रहे हैं और वो उस पर समीक्षा भी करा रहे हैं। अपने मंत्रियों को इस दिशा में उन्होंने लगाया हुआ भी है कि इसका जल्दी से जल्दी हल खोजो। लेकिन होता क्या है, ढाक के तीन पात। जब आप फैसला करना ही नहीं चाहते, आप घर से सोच के चलते हैं कि फैसला नहीं करना, तो फैसला कैसे होगा? जब फैसले पे बात आती है, वहाँ विषय रखा जाता है, तो दो किसान नेता उठ जाते हैं, नहीं जी नहीं, तीनों कानून वापस लो, तीनों कानून वापस लो। तो फिर कैसे फैसला होगा? मानसिकता, विचार तो होना फैसला करने का, तभी तो फैसला होगा, वरना होगा कैसे? यानी कि आप कहना चाहते हैं कि दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। पर इसमें जो ना, अब चलिए स्टे लग गई है और सुप्रीम कोर्ट के ये अधीन चला गया है और वहाँ कमेटी बन रही है। कमेटी पे भी किसानों को, यानी कि किसान मुतमईन नहीं है और वो चाहते हैं कि वो कमेटी भी बदली जाए। बहरहाल मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ आपसे कि दिल्ली पर ही हम आ जाते हैं वापस। आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी को टक्कर देगी एमसीडी के चुनावों में? क्योंकि 3 बार से लगातार बीजेपी ही अपना वर्चस्व जमाए बैठी है एमसीडी के अंदर। देखिए, ये क्वेश्चन आपने ना बड़ा गंभीर पूछ लिया है, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता तो हूँ नहीं कि क्या होगा या भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। चुनाव कई बातों पर निर्भर करते हैं कि केजरीवाल को लोग किस रूप में लेते हैं, किस रूप में नहीं लेते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किस रूप में लेते हैं, किस रूप में नहीं लेते हैं। लेकिन आज देश के अंदर जिस तरह नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, जो उनकी छवि बनी हुई है। सर, एमसीडी का चुनाव नरेंद्र मोदी से ताल्लुक नहीं रखता? ऐसा होता है, जो घर का मुखिया होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, जो नीति निर्धारक होता है, जेपी नड्डा जी मुखिया हैं। हाँ, जो दिशा निर्देश देता है, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब तक जनता जनार्दन को नेता पर विश्वास नहीं होगा कि जो मेरा नेता है वो सत्य बोलता है, ईमानदारी से काम कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, जब तक वोट नहीं मिलता है। ये तो जनता जनार्दन पर 1 साल लगभग अभी चुनाव में रहा है। किस आदमी के ऊपर जनता क्या विश्वास करती है, इस पर बहुत कुछ। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि केजरीवाल को 67 सीटें मिल जाएंगी? क्या कभी कल्पना की थी 64 मिल जाएंगी? हम सोचते थे हम जीतेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जैसा मुझे लग रहा है, आज केजरीवाल मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है, इसीलिए वो कॉरपोरेशन को
कि वो कॉरपोरेशन में बीजेपी हारे इसलिए 13,000 करोड़ रुपया रिलीज नहीं कर रहा। पर केजरीवाल कहते हैं ऑडिट करा लो। ऐसा है, पार्टी ने ऑडिट के लिए कम मना किया है। पर कहाँ होगा? नहीं होगा, उसका नियम है, सिस्टम है। वो तो उल्टा लगा देता है कि 2500 करोड़ रुपया खा गए। अरे कौन खा गया, कहाँ खा गया? किराया माफ़ किया है, मेरी मर्जी है, मैं लैंड लॉर्ड हूँ, आप मेरे टेनेंट हैं, मैं आपसे रेंट लूँ या ना लूँ, तो इससे क्या मतलब है? देखिएगा, असल में राजनीति में अब लोग आ तो बहुत कुछ जाते हैं, वास्तव में जिन्हें समाज की चिंता होती है, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, वो लोग कम ही आते हैं। ये मान लिया जाए कि जो मुकाबला होगा वो आम आदमी पार्टी में बीजेपी में ही होगा, कांग्रेस कहीं तक दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? कांग्रेस की स्थिति तो जो मैं देखता हूँ, जिस तरह अखबारों में भी आता है, जितनी बेहतर होनी चाहिए थी उतनी बेहतर दिल्ली में नहीं है। उसका वाहिद एक कारण है उसके नेताओं की शब्दों की विश्वसनीयता की कमी। जीवन में 3 वो होते हैं, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन। उसमें शब्दों की विश्वसनीयता होनी बहुत जरूरी है। आज कांग्रेस के नेताओं पे जनता के शब्दों की विश्वसनीयता नहीं है। आज राहुल गांधी फेल हो गए हैं, किसानों को भड़काते हैं, इनको उंगलीबाजी करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो जनता कहती है डबल स्टैंडर्ड कैसे? अगर बैठना है तो हमारे साथ तुम भी धरने पर बैठो, ये थोड़ी आप इटली घूमने चले जाओ और वहां से फिर वो आप करते रहो। तो असल में कांग्रेस अपना समाज के अंदर जो प्रभाव था वो खो चुकी है, ईमानदारी के साथ खो चुकी है, वरना इतनी पुरानी पार्टी की ये दुर्दशा ना होती जो आज है रसातल में जाने की तैयारी में है। चलिए, देखिए ये थे मेरे साथ आनंद त्यागी जी और नरेश हंस। इस बातचीत का मकसद यही था कि भाई कम से कम आने वाले वक्त के लिए नई नस्ल को मालूम हो जाए कि भाई एमसीडी चुनाव किस तरीके से लड़े जाएंगे और क्या तैयारी और की जाएगी। जैसे कि भाई बातचीत से तो यही सामने निकल के आ रहा है कि हाँ, राजा गार्डन में तो तैयारी पूरी है। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।